जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए यूपी के एक प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि एनएमएस यानी प्रति वर्ष 12,000 रुपए की कैसे आर्थिक समस्या को सॉल्व किया जाए। क्या आप कक्षा 8वीं में हैं और आप पैसे के कारण आगे की अपनी तैयारी यानी अपनी पढ़ाई बंद करना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको एक चीज़ मालूम पड़ हो सके, क्योंकि आप 8वीं में हैं। आप आखिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर सकते कि अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें या निर्भर हो सकें। तो उसके लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, यानी कि एक परीक्षा लॉन्च की है, स्कॉलरशिप परीक्षा, जिसका नाम होता है NMMS। यानी क्या होता है, नेशनल मेंस कॉम्स मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम्स। ओके, तो ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब देखिए, आज से नहीं, बहुत दिन से भारत सरकार के द्वारा है, लेकिन इसमें बहुत से बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। हालांकि फेल बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन पास भी तो होते हैं, तो आपको पास वाली मैटर समझना। ओके, तो चलिए देखते हैं थोड़ा एनएमएस के बारे में, क्या चीज़, क्या क्राइटेरिया हम पूरा करें ताकि हमें हर वर्ष 12,000 रुपये तक की धनराशि का सामना करना पड़े, यानी 12,000 रुपये कैसे हम अर्न कर सकें। ओके प्यारे साथियों, देखिए सीधी सी बात है कि यह एक क्या है, छात्रवृत्ति परीक्षा है, जिसे NMMS कहा जाता है, यानी नेशनल मेंस कॉम्स मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। भारत सरकार की एक प्रमुख छात्रवृत्ति योजना है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ाई में अच्छे हैं। ये नहीं कमजोर है पढ़ाई में भी अच्छे नहीं, तो उनके लिए परीक्षा नहीं है। जो अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा मेधावी बच्चे हैं, उनके लिए है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि कक्षा 8वीं के बाद छात्रों को स्कूल छोड़ने से रोकें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका मेन मुद्दा हो सकता है, यानी है। अब इसकी क्या मतलब है कि बहुत से बच्चे हैं क्लास 1 से 8 तक के पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, लेकिन 8 से ऊपर उनके पढ़ने के पास आर्थिक यानी पैसे की तंगी आ जाती है। इसके कारण वो क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। इसके कारण यह स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें 8वीं वाले छात्रों को 9, 10, 11, 12 के बच्चों तक का, यानी 12 तक के बच्चों को सरकार द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो देखिए एनएमएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक, तो एनएमएस योजना के पीछे सरकार का एक लक्ष्य है। ठीक, गरीब परिवार को प्रभावशाली छात्रों को आगे बढ़ाना, और देखिए कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के जारी रखने में मदद करना, देश में शिक्षा का स्तर सुधारना हो सकता है, और ड्रॉप आउट को रेट करना कम हो सकता है। यानी बच्चे कक्षा 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाते हैं बेचारे पैसे के कारण, तो उनके लिए सरकार यह परीक्षा करवाती है। ओके, कि बच्चे जो है 9 से 12 तक तो सरकार के अंडर में रह के पढ़ सकते हैं। ओके, तो इससे स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, इस योजना के तहत चयनित छात्रों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी 1,000 रुपये महीने के तौर पे यह स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह राशि कक्षा 9 से लेकर 12 तक की दी जाती है। ओके, पैसा सीधे छात्र के खाते में भेजा जाता है, डीबीटी के माध्यम से। किसके माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। कुल 4 साल में छात्र को लगभग 48,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। ओके, यानी 4 साल में आपको 48,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर 1 साल की देखी जाए तो 12,000 रुपये, 1 महीने की देखा जाए तो 1,000। देखिए पात्रता क्या है, यानी पात्रता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एनएमएस परीक्षा बैठने के लिए निम्न शर्तें जरूरी हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता, छात्र यानी आपका बच्चा 8 में पढ़ रहा हो, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, यानी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा हो। ओके, अब आय सीमा, यानी परिवार की आय कितनी होनी चाहिए, तो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए एक साल में, मतलब 3.5 लाख रुपए से कम ही होनी चाहिए परिवार की आय। अंक यानी मार्क्स कितने होते, कक्षा 7 में कम से कम 55% मार्क्स यानी होने चाहिए। SC/ST के लिए 50% होने चाहिए। ओके, यानी जो बच्चा SC/ST है वो 50%, और जो बच्चा OBC या जनरल है वो 55%। अब एनएमएस परीक्षा की पैटर्न क्या है, देखिए परीक्षा की 2 फेज में होती है, 2 भागों में होती है। पहला मैट क्या है, यह छात्र की सोचने की समझने की क्षमता को जांचता है। इसमें आते हैं क्या, समानता आता है, वर्गीकरण आता है, श्रृंखला आती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, और तमाम प्रकार की रीजनिंग आते हैं। ओके, नंबर 2 यानी सेट क्या है, तो सेट को कहते हैं क्या, सेट यानी भाग, विषय आधारित ज्ञान। जैसे विषय क्या है, उसकी विषय कैसे पढ़ेगा। ओके, इसमें 3 से 4 चीजें आती है, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान,
प्रश्न इसमें 90 होते हैं, समय कितना होता है, इसमें भी समय 90 मिनट का ही होता है। अब देखिए परीक्षा करवाता कौन है, मेन मोटो तो यही, परीक्षा कौन करवाएगा। तो परीक्षा एनएमएस परीक्षा आयोजन हर राज्य की SCERT, NCERT नहीं, SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है। हर राज्य अपनी अपनी तारीख को प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा कराता है। ओके, तो ये चीज आप समझिए। चयन की प्रक्रिया यानी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, देखिए निम्न आधारों पर होता है। छात्र को मैथ और सेट में दोनों में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं। जैसे नंबर 2, समान वर्ग के लिए 40% और SC/ST के लिए 32% अंक होने चाहिए कम से कम। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, सीटें सीमित होती हैं और आपको मेहनत खूब करना होता है। स्कॉलरशिप जारी करने की शर्तें क्या होती हैं। ओके, अगर आप चयनित हो जाते हैं तो स्कॉलरशिप जारी करने के लिए हर साल कम से कम 55 अंक यानी 55% अंक SC/ST के लिए होता है, 50% अंक लाने होंगे। स्कूल में नियमित पढ़ाई जारी रखनी होगी, पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी है आपको, या फिर आपकी स्कॉलरशिप कट जाएगी। अब देखिए इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है, किसके, स्कॉलरशिप के बेनिफिट यानी एनएमएस के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आर्थिक सहायता मिल जाती है और पढ़ाई का खर्च थोड़ा कम हो जाता है। अब छात्र का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेस मजबूत होता है। जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसका बेस मजबूत होता है। सरकारी स्कॉलरशिप जब मिल जाती है ना तो थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है और कंपटीशन का थोड़ा बेस मजबूत हो जाता है इसके तहत। तो आप इसमें बहुत अच्छे रैंक से क्या हो सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी तैयारी ऑनलाइन करनी है तो बहुत जल्द हमारा प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। आप इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए, आपको सारी नोटिफिकेशन क्या होंगी, मिलती रहेंगी। और आपको तैयारी बिल्कुल अगर डेडिकेशन के साथ करनी है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। आपको बहुत जल्द ही न्यू प्लेटफॉर्म का बता दिया जाएगा मैटर, कैसे क्या वहाँ पे ज्वाइन होना। और इसकी तैयारी मैं बिल्कुल फ्री में कराने वाला हूँ। तो जितने बच्चे फ्री में करना चाहते हैं एक बार कमेंट कर दें प्यारे साथियों कि कैसी का आपकी रणनीति है और आप कितने नंबर लेकर आना चाहते हैं, इसको भी कमेंट कर देना। ओके, अब देखिए बहुत से बच्चे ये होते हैं कि सर हम थोड़ा पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए एनएमएस की तैयारी हमारी टीम जो है विद्या नॉलेज के लिए बिल्कुल फ्री में कराएगी। इसकी कोई फीस नहीं होगी, आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री होगी। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।